करू तेल लगा के, करुआ तेल एगो रितेश पांडे गाना गाए थे, वो करुआ तेलवा लगा के जब पुलिस का डंडा पड़ेगा ना पिछवाड़े पे, तो कितना बाहुबली है और कितने बाहुबलियों के साथ रहते थे, सारा कुछ निकल जाएगा जब पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, हे भोजपुरिया के महान भड़वे कलाकारों, कम से कम आप लोग समाज के जब आईना बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रकार की गंदी हरकतें काहे कर रहे हैं। कि समर सिंह जो है कि बाहुबलियों के साथ रहता था और समर सिंह खुद अपने आप में एक बाहुबली था। तो समर सिंह एक कलाकार तो था सर, लेकिन समर सिंह को मतलब लगता है ना कि शेर के मुंह में थोड़ा खून लग जाएगा। समर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें आकर के पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। भागने की क्या आवश्यकता थी? आप दाऊद इब्राहिम हैं, आप अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं। जनता सिटी। अभी हम बता दें कि समर सिंह का गिरफ्तारी हो चुका है गाजियाबाद से, और यूपी में गाजियाबाद पड़ता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसे अपराधियों को सजा देना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं, अभी हमारे साथ दो पत्रकार भाई हैं जो कि आकांक्षा दुबे के मैटर पे हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। समर सिंह के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, उससे आपने सवाल रखा कि वैसे अपराधी गिरफ्तार होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही बात है या गलत बात है? तो आप सबको हम बता दें कि ये कहीं ना कहीं सही बात है, और ये जानते हैं किसकी मेहनत है, और ये हमारी और आपकी मेहनत कुछ नहीं है, और ये हम और आप या ये मेहनत करके कोई रंग नहीं लाए हैं। ये रंग लाई है बस आकांक्षा दुबे की माँ का मेहनत, और आकांक्षा दुबे की माँ जो मेहनत की है, सारनाथ थाना में जाके थाना का घेराव करके पुलिस प्रशासन के आंखों में आंखें डाल के सवाल करके कि हमारी बेटी को इंसाफ आप लोग दिलवाइए और समर सिंह जैसे अपराधी को आप लोग पकड़िए। वहां गाजियाबाद जिला के कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया है, और फिर बनारस लेके आया जा रहा है समर सिंह को। फिर समर सिंह बनारस के कोर्ट में पेश होंगे, उसके हिसाब से जो है उनपे जो दफा लगा है उसके हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। कहीं हमने आपका वीडियो देखा था कि आपने होटल में जाके, जहां अंतरा दुबे का जो वहां पे आकांक्षा दुबे का वहां पे पोस्टमार्टम लाश का जो फांसी लगाई थी, सुसाइड की थी, फिर उन लोगों के माँ का भी इंटरव्यू आप लोग लिए थे। आखिर क्या सच्चाई क्या लगता है? देखिए, सच्चाई जो है कि हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, और वीडियो के माध्यम से जितने लोग देखे होंगे वो लोग समझ गए होंगे। देखिए, होटल में हम जाते हैं तो होटल वाला तो अपना सीधे पल्ला झाड़ता है कि हमारा कुछ दोष नहीं है, लेकिन उसके बाद एक सप्ताह बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, ये घटना होने के एक सप्ताह बाद, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 100% तो नहीं, लेकिन 100% में 60% जो है कि ये होटल वालों का भी उसमें दोष है या हस्तक्षेप है। बाकी इस बात का पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन या न्यायालय जो भी है इस बात पे लगा हुआ है कि इसमें किस किस का दोष है। बाकी ये भी जो है कि आकांक्षा दुबे की माँ से बातचीत किए थे, इनसे भी सवाल करें कि उनकी क्या माँ का क्या कहना था। ये बताइए, माँ से तो पहले हम बात करेंगे माँ के बारे में। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भोजपुरी का नाम कहीं ना कहीं बिहार से शुरुआत होता है, ये बात आप भी जानते हैं, और बिहार के भोजपुरी कलाकार इस पे कितना एक्शन लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी के जो कलाकार हैं ना, वो कलाकारों ने एक्शन नहीं लिया। किसी कलाकारों ने लाइव में आकर या ट्वीट करके आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने की बात नहीं की। किसी भी कलाकार की हम बात कर रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो। हाँ, एक आध कलाकारों ने रोया, उन आकांक्षा दुबे जब उन्होंने सुसाइड किया तो एक आध कलाकारों ने रोया, और ये कह के रोया कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा हसीन कलाकार को खो दिया आकांक्षा दुबे के मामले में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, जो गिरफ्तारी की तलवार आकर के लटकी थी समर सिंह के ऊपर, ये बिल्कुल ही जो शक की सुई जा रही थी समर सिंह पर, सटीक जा रही थी। क्योंकि आकांक्षा दुबे को अगर कोई न्याय दिलाने का काम किया तो उनकी माँ ने काम किया है। क्योंकि देखिए, हम समाज की बात कर लेते हैं या प्रत्यक्षदर्शी हम एक उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई कांड होता है कहीं पर भी, तो लोग आते हैं बंदर की तरह उसका खेल देखते हैं और फिर अपने अपने घरों में चल जाते हैं चर्चाएं करते हुए। लेकिन जिसके साथ जो घटना घटित होता है वो वाकई में मायने रखता है, और जिसके ऊपर बीतती है वो उसका दर्द समझता है। और आकांक्षा दुबे की मां ने अपनी बेटी को खोया था, और आकांक्षा दुबे की मां जो है वो उनके लिए बेटी नहीं बेटा थी। समर सिंह कहीं ना कहीं मुंह तोप कर भागते हुए नजर आते हैं। कोई सवाल जब मीडिया भी पूछता है उनसे, कोई जवाब नहीं। अरे वो तो अपराधी हैं ही ना महाराज। अगर हम कहते हैं कि आज लगभग 15 दिन हो गए इस घटना को लेकर के, अगर समर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें आकर के पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। भागने की क्या आवश्यकता थी? आप दाऊद इब्राहिम हैं, आप अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, आप क्या हैं? आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कलाकारी की है, आप तो तमाम बड़े बड़े ऐसे सुपर हिट और डुपर हिट और ट्रेंडिंग गाने आपने दिए हैं, और उनका गाना अभी आकांक्षा दुबे के मरने के बाद इनका एक गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है, नमरिया पतरिया कमरिया में खोज सी 200 मिलियन पार कर चुका है ये गाना। तो आप इतने बड़े कलाकार होकर के और कहीं ना कहीं मुंह छिपा करके आप भाग रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप दोषी हैं।
देखिए सबसे बड़ी बात हम बता दें आप लोगों को कि इस घटना से पहले, आकांक्षा दुबे के घटना से पहले भी समर सिंह को बताया जाता था कि समर सिंह जो है कि बाहुबलियों के साथ रहता था और समर सिंह खुद अपने आप में एक बाहुबली था। तो समर सिंह एक कलाकार तो था सर, लेकिन समर सिंह को मतलब लगता है ना कि शेर के मुंह में थोड़ा खून लग जाता है तो आदत लग जाता है, उसी तरीके से समर सिंह को आदत लग गया था बाहुबली बनने का। तो अब वो तो बाहुबली वाला काम कर दिए हैं, ऐसा घटना करवा के तो अब बाहुबली बने हैं, इसलिए बाहुबली की तरह मुंह ढक के चल रहे हैं। और बाहुबली जब बने हैं ना, तो जब पुलिस प्रशासन का उनके पिछवाड़े पे जब डंटा करू तेल लगा के, करुआ तेल वो रितेश पांडे गाना गाए थे, वो करुआ तेलवा लगा के जब पुलिस का डंटा पड़ेगा ना पिछवाड़े पे, तो कितना बाहुबली है और कितने बाहुबलियों के साथ रहते थे, सारा कुछ निकल जाएगा जब पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। तो रेहान जी यही समर सिंह थे जो खेसारी लाल यादव अपने सेट पर शूटिंग कर रहे थे और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जब विवाद हुआ था तो पवन सिंह के तरफ से ये बाहुबली बनकर उनके सेट पर गुंडा लेकर के गए थे। तो कहीं ना कहीं आपका शुरू से ही इतिहास रहा है अपराधी का, आप अपराधी हैं, इसमें कहने की आवश्यकता में संलिप्तता है, तभी उनकी माँ जो है कि उनके भाई का भी नाम रखती है। बाकी उनके भाई अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो वो भी ताज़ा ताज़ा खबर तो आपको मालूम चलिए जाएगा और अपने ऑडियंस को, जनता रूपी भगवान को आप बता ही देंगे कूद कूद के कि उनके भाई भी गिरफ्तार हो गए। कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे का हत्या के बाद सीधा समर सिंह पे ये उनके माँ, आकांक्षा दुबे की माँ कहती है कि कहीं ना कहीं समर सिंह का हाथ है और समर सिंह पे रो रो कर कहती है कि समर सिंह ने हमारी बेटी का जान लिया है, समर सिंह ने हमारी बेटी का जान लिया है। देखिए अंत में हम यही कहना चाहेंगे अपने तमाम भोजपुरी के दर्शकों के लिए और जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि जो कलाकार होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। आप पर्दे के सामने जो कलाकारी करते हैं उसको समाज में ले जा करके रखा जाता है और समाज के लोग उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, हे भोजपुरिया के महान भड़वे कलाकारों, कम से कम आप लोग समाज के जब आईना बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रकार की गंदी हरकतें काहे कर रहे हैं? आप लोगों का चरण स्पर्श हम यहीं से कर रहे हैं कि इस प्रकार की गंदी हरकत करना छोड़ दीजिए। आप लोग जानते हैं महाराज गंदी हरकत कर कह रहे हैं, कहे से कि वो भोजपुरी के चुतिया कलाकार हैं और चुतियाओं का काम है ऐसा चुतियापा करे ना, तो इन लोगों से आग्रह करने से कुछ होगा नहीं। और ऐसे चुतिया जानते हैं कैसे मानते हैं? लतियाने से या जुतियाने से। चुतिया ऐसे नहीं मानते हैं, चुतिया को जब जुतियाइएगा तब मानते हैं। तो ऐसे ऐसे चुतिया कलाकार हमको मिल जाएंगे तो हम अपने जूता से इनको जुतिया देंगे। बाकी और हम आपको क्या बोले, अगर कुछ हम बोल देंगे तो इन लोगों का जो पिछवाड़ा है उसमें लाल का मिर्ची लग जाएगा। जी जी, कहीं ना कहीं ये तो है, बार बार विवादों में फंसते रहते हैं आप और फिर से फंसा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी।